मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की यूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 28 क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 13 सितंबर के लिए। मेटल नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और जैसे मैंने कहा है कि जब आप एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ के आए हैं तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इसका हाफ पोर्शन तो वैसे ही डिलीट हो गया है और जो बाकी आ रहा है उसका बहुत सारी चीज़ें आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने पहले पढ़ रखी है। यहाँ पे बोला हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। जब हमारे मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। इस टॉपिक को हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि जब मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो हमारा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, क्योंकि जो एसिड होते हैं उसमें क्या होते हैं, H+ आयंस होते हैं। तो ये चीज़ हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी आपको पता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही हो, अगर हम उसे कंटेन कर लें एक बीकर में, ओके, या पानी में, और वहाँ पे अगर हम जलती हुई कैंडल लेके जाएं तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ओके, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम आपका मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका डाइल्यूट एसिड लिया है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड विच इज सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी तरीके का जिंक का हम कर रहे हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और ये भी हमने पढ़ा था कि कौन से मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वेपर के साथ यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जो कॉपर है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को भी देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज जब हमारी कॉमन वर्कशीट्स आ रही थी तो वहाँ पे भी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, है ना। ये देखिए आपका रिएक्टिविटी सीरीज काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है, क्योंकि हो गया एजेड। यहाँ पे देख लीजिए आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, दिस इज हाईली रिएक्टिव। ये जो ऊपर के टॉप 4 हैं ये हाईली रिएक्टिव है। फिर ये रिएक्टिविटी में मीडियम में आते हैं और ये सबसे ज़्यादा नीचे वाले सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हो कॉपर लेस रिएक्टिव नीचे आता है श्रेणी में। तो जो कॉपर है वो HCl के साथ नहीं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया हुआ है, दिस इज कॉपर, जिंक एंड मैग्नीशियम, 3 सॉल्यूशन ले रखे हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। मैंने आपको तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताए थे। इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर इटसेल्फ एंड गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स N2O, NO, NO2, ठीक है। तो ये इस तरीके के फॉर्मेशन करता है। बट मैग्नीशियम Mg एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन अगर हम मैग्नीज या मैग्नीशियम को लेंगे तो ये रिएक्ट कर जाते हैं वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ। यानी यहाँ पे हमने समझा कि जो कॉपर है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और मैग्नीशियम और मैग्नीज हमारे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखा रखी है कि मैग्नीशियम अगर करेगा तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। मैग्नीज करता है तो मैग्नीज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमारे मेटल्स मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट मीन हमने कोई सॉल्ट बनाया, मेटल सॉल्ट, जैसे इस तरीके का मेटल सॉल्ट बनाया और उसके सॉल्यूशन में हम मेटल को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ध्यान से समझिए, मेटल विद मेटल सॉल्ट्स, दैट मीन कि कोई मेटल का ऑलरेडी पहले सॉल्ट बन चुका है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था
ठीक है, कि हमने जैसे यहाँ पे मेटल लिया, HCl लिया, तो यहाँ पे एक मेटल का सॉल्ट बन चुका है। अब जो मेटल का सॉल्ट है उसको मेटल के साथ रिएक्ट करें, तो मेटल का सॉल्ट और मेटल को, सो यहाँ पे क्या होगा, मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, तो यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बनेगा हमारा प्लस मेटल बी वहाँ से अलग हो जाएगा। यानी एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि आपके पास एक तो सॉल्यूशन है, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में एक मेटल है, ठीक है, सॉल्ट का, और एक दूसरा मेटल आप ऐड कर दो, तो यहाँ पे अगर आपके पास दो मेटल हो जाएंगे तो दो मेटल में कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, जो स्ट्रांग होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही यहाँ पे बात किया जा रहा है। सो आप लोग रिएक्शन से क्लियर समझ सकते हैं कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, सो यहाँ पे क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है यहाँ से सॉल्ट सॉल्यूशन में से। इसी तरीके से कॉपर और यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट, तो देखिए कॉपर नाइट्रेट बन जा रहा है, सिल्वर को रिमूव कर दे रहा है। देखिए पहली बार कॉपर ने यहाँ पे किसी को हटाया है, क्योंकि जो सिल्वर है ना वो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव होता है, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव इफ वी चेक रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल with oxygen and water acid we find all the metal do not react with these reagents। ओके, सो हमें ये पता चलता है कि जो मेटल है वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं सभी मेटल्स के साथ या वाटर के साथ, अलग अलग मेटल अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। अब ये वाला भी आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आयरन नेल हम लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देख लीजिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है जी, ब्लू होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, यहाँ पे हमने आयरन की नेल डाली, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज अ मेटल सॉल्ट, इसके अंदर आयरन डाला, आयरन मतलब क्या है, आयरन मतलब Fe डाला, तो आयरन वो भी एक मेटल है, तो आपको पता है ये क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, FeSO4 बना लेगा ना, और कॉपर को हटा देगा, तो यहाँ पे देखिए कॉपर हट जाएगा और क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और जो इसका कलर है वो कलर जो है चेंज हो जाएगा। ओके, और इसकी यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी हुई है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, सो ये वाला भी हम पहले पढ़ चुके हैं, कलर कैसे चेंज होता है, क्या कलर होता है। अब यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, हमारे मेटल्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जिसके टॉप पे हमारा पोटेशियम एंड सोडियम आता है। वाइल मेटल फ्रॉम मैग्नीशियम टू लेड कैन रिएक्ट विद एसिड। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम से लेकर लेड तक एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं, कैन रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल फ्रॉम कॉपर टू गोल्ड एंड हाईली अनरिएक्टिव, कॉपर से लेके गोल्ड तक, ये वाले जो नीचे के टॉप हैं ये हमारे हाईली अनरिएक्टिव हैं, बहुत ही कम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। सब्सटेंस इज नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, इनके लिए हमें कुछ सर्टेन स्पेशल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। दिस इज द रीज़न वाई मेटल लाइक गोल्ड डोंट गेट करोड। यही कारण है कि जो हमारे गोल्ड होते हैं वो करोड नहीं होते, वरना आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनो वो करोड हो जाएगा या उस पर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। while metals such as zinc, aluminum, magnesium, calcium, etc. from oxides readily. Hydrogen is a non-metal but still it has been included in our reactivity series. हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो बहुत ही अलग होती है। हाइड्रोजन को रखा भी टॉप 1 पोजीशन पे इसीलिए गया है पीरियोडिक टेबल में। नॉन मेटल है फिर भी इसे रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड किया गया एज इट हेल्प द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, बिकॉज ये हेल्प करता है कंपैरिजन करने में रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, रिएक्शन लिखना है। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, जब आपका कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वॉज स्किप्ड इन अ आयरन पोट, आयरन पोट में रख दिया। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि जो पॉट है उसमें बहुत सारे हमें होल्स नजर आते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी उस चीज़ को आपको लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये टेबल दी हुई है ना, इस टेबल को आपको फिल करना है। फोर्थ में आपको बोल रखा है टेबल आंसर द फॉलोइंग। ओके,
ये क्वेश्चन थर्ड वाला अलग है, फोर्थ वाला ये टेबल के लिए क्वेश्चन है और इसके बाद आपको टेबल दे रखी है, देन यू हैव टू फिल द टेबल कि यहाँ पे आपको बोल रखा है नो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, नो रिएक्शन, और यहाँ पे आपको फिल करना है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, व्हाट वुड वी ऑब्जर्व इन बी। सो पहले आपको इस टेबल को ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ पे आपको देख रखा है मेटल ए बी सी डी और यहाँ पे बोल रहा है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट है, नो रिएक्शन हो रही है और कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से बी आपका मेटल है जो आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कॉपर के साथ नहीं लिखा, जिंक के साथ नो रिएक्शन, सिल्वर के साथ आपको फिल करना है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप कोई भी अपडेट, एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। This is your first question. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? Okay, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं रिएक्टिव मेटल के साथ, इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है जिंक के साथ। ओके, व्हेन अ रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन HCl, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और इट बर्न्स विद पॉप साउंड टू आइडेंटिफाई द गैस। A reactive metal displays the hydrogen from acid, release hydrogen gas. सेकेंड इसने बोला है आपको रिएक्शन लिखने को, तो जिंक का रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो आप इस तरीके से रिएक्शन को मेंशन करेंगे। सो ये पूरा सही फॉर्मेट है और आपको एग्जाम में भी आता है तो आपको रिएक्शन हमेशा लिखनी होती है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में बोला है व्हेन व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर, जब कॉपर हमारा रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ और वो भी सॉल्यूशन। ओके, आपके पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और यहाँ पे आप लोग कॉपर को प्लेस करते हो तो क्या होता है, द सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर टू फॉर्म हियर लाइक क्रिस्टल ऑफ सिल्वर मेटल एंड ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन आपकी ये होगी। देखिए आप कितनी भी थ्योरी लिख लें, अगर आप केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते तो केमिस्ट्री में कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसकी केमिकल रिएक्शन आपके माइंड में होनी चाहिए, चाहे आप MCQ एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम देने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वहां बोल रहा है अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज कीप्ड इन एन आयरन पोट। आपने कॉपर सल्फेट CuSO4 को एक मटके में भर के रख दिया जी। ओके, वॉज कीप्ड एन आयरन पोट, आयरन के, लोहे के मटके में। आफ्टर फ्यू डेज आयरन पोट वॉज फाउंड हैव नंबर ऑफ होल्स, कुछ दिन बाद हमें इसमें बहुत सारे होल्स नजर आए आयरन पॉट में। राइट द इक्वेशन, यहाँ पे क्या इक्वेशन होगी वो आप बताइए। द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हम सभी जानते हैं आयरन जो होगा वो क्या करेगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो गए, होल्स हो गए, हैंस होल्स अपीयर ऑन द पॉट। इक्वेशन क्या होगी, आयरन कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट कहाँ पे भरा हुआ है, आयरन में, तो वो लोहे के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को वहां से हटा देगा। इसलिए कभी भी आयरन के पॉट में नहीं रखा जाता। इनफैक्ट जो भी हमारे सिट्रिक एसिड कंटेन वाले सब्सटेंस हैं उन्हें भी हम इस तरह के मेटलिक कंटेनर में नहीं प्रिजर्व करते। आपने देखा होगा कि अचार वगैरह जो होता है वो हम प्लास्टिक बर्नी में या कांच की बर्नी में रखते हैं। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन था वहाँ पे आपको टेबल दी थी और बोला था कि आपको आइडेंटिफाई करना है, ये ABCD ये आपके मेटल हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। सो देखिए यहाँ पे आपको बोल रखा है, कुछ हिंट्स दे रखी हैं कि यहाँ पे देखिए आयरन सल्फेट के साथ हमारा जो मेटल A है ये आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो कॉपर सल्फेट तो लेस रिएक्टिव होते हैं, उसे सबको ही डिस्प्लेस कर देते हैं। कॉपर सल्फेट देखिए जो ग्रीन है ना ये मैंने फिलअप करे हैं, यहाँ पे ये आपके डैश थे, ठीक है, FIB था आपका, फिल इन द ब्लैंक्स था। तो जितने आपके ग्रीन थे वो आपके कैसे थे, ब्लैंक थे, वो मैंने यहाँ पे फिल किए हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको दिया था कि ये आयरन सल्फेट के साथ मेटल A जो है वो रिएक्शन नहीं करता, कॉपर के साथ उसने डैश दिया था, जिंक के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। ओके, सो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था। इसके बाद यहाँ पे बता रखा था कि जो मेटल B है ये हमारा आयरन सल्फेट के साथ और कॉपर के साथ इसने कुछ नहीं बताया, जिंक के साथ बता रखा है। तो देखिए, और D को बोल रखा है इसने कि ये किसी के साथ भी, आयरन के साथ, कॉपर के साथ, जिंक के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। ओके, और C को बता रखा है कि इसने आयरन, कॉपर,
सो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, कि ये जो हमारा कॉपर के साथ है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। बी मेटल जो है वो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा और सिल्वर नाइट्रेट में डिस्प्लेस करेगा। तो जब आप इस टेबल को फिल कर लोगे तब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वहाँ पे पूछा है कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, तो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट रिएक्ट विद मोर सब्सटेंस। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है, तो यहाँ पे बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि बी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद सेकंड में पूछा था रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर विल बी फॉर्म्ड सिंस डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि रेडिश ब्राउन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसके बाद थर्ड में बोला था कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है रिएक्टिविटी, यानी डिक्रीज करते हुए। तो बी ए सी डी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे कौन सा मेटल है, बी। क्यों, क्योंकि देखिए बी सबसे 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, बी। फिर ये 2 के साथ कर रहा है, इसके बाद ए, फिर ये 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके बाद और ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो सबसे लास्ट में ये। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है, ठीक है। सो ये हमारा होगा, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इट शो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड डी इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। सो ये थे सारे क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गए हों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट एंड PDF सॉल्यूशंस।